दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र यानी कि 19 वर्ष की पायलट कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, तो दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की पायलट जो है वो जारा रदरफोर्ड बनी है। ठीक है, तो दोस्तों बेल्जियम की 19 वर्षीय पायलट जारा रदरफोर्ड अब पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया को नापने वाली जारा ने पिछले वर्ष 18 अगस्त को बेल्जियम के कॉट्रिज्क वेवेल गेम हवाई अड्डे से अपनी यात्रा शुरू की थी। पिछले 5 महीने में उन्होंने अमेरिका, रूस और कोलंबिया समेत 52 देशों की यात्रा की है। ठीक है, इसके अलावा जो है उन्होंने 5 महाद्वीपों में भी अपने कदम रखे। जारा रदरफोर्ड जो है के नाम अब सबसे कम उम्र की पायलट का विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ठीक है, देखिए और इसके बारे में जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। तो अब जो है जारा जो है जारा रदरफोर्ड का नाम जो है विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तो बुधवार को जो है जारा रदरफोर्ड ने अपने अंतिम पड़ाव यानी जर्मनी में लैंड किया था। इसके अगले ही दिन वह अपने स्वदेश बेल्जियम में उतरी। जारा ने कॉट्रिज्क वेवेलगेम हवाई अड्डे पर अपनी यात्रा पूरी की और यहीं से अगस्त में जो है उन्होंने अपनी यात्रा पहली उड़ान भरी थी। तो बता दें कि जारा से पहले सबसे कम उम्र में दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड जो है अमेरिकी एविएटर साइस्ता वेस के नाम था। ठीक है, तो इससे पहले यानी कि जारा जारा रदरफोर्ड से पहले जो थी वो थी कम उम्र में चक्कर लगाने वाली अमेरिकी एविएटर साइस्ता वेस। ठीक है, उस समय वह 30 वर्ष की थी। तो साइस्ता वैसे ने 2017 में जो है ये रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अब ये 2022 में जारा रदरफोर्ड ने रिकॉर्ड बनाई है 19 वर्षीय। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देश की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? तो ये बनी है प्राजक्ता कोली। ठीक है, तो देश की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। तो देखते हैं प्राजक्ता कोली है कौन। ठीक है, तो प्राजक्ता कोली जो है एक भारतीय यूट्यूबर और अभिनेत्री है जिन्हें उनके यूट्यूब चैनल को मोस्टली सेंस से जाना जाता है। तो वह कॉमेडी वीडियो बनाती है जिसमें ज़्यादातर दैनिक जीवन की स्थितियां से संबंधित अवलोकन संबंधी कॉमेडी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राजक्ता कोली कौन है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यूएनडीपी। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम लोग यूएनडीपी के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में बोला जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो यूएनडीपी एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है जिसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। यह संस्था देशों को गरीबी दूर करने और सतत आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास हासिल करने में मदद करती है। तो यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है जिसके 170 देशों में कार्यालय है। ठीक है, तो ये है आपका यूएनडीपी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसकी अध्यक्षता में 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक आयोजित हुई? ये हुई है चीन की अध्यक्षता में। ठीक है, तो 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक जो है आभासी रूप से 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें सदस्यों ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद दिया था। चीन ने 2022 में ब्रिक्स की रोटेटिंग चेयरमैनशिप ली है और ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्रिक्स है तो ये वी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइनीज और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये इनके देशों का समूह है। देखिए अगला क्वेश्चन। उत्तरी मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तरी मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री जो है दिमितार कोवासेवेस्की बने हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
किस देश की सरकार ने वहाँ के बड़े मेट्रो स्टेशनों में से एक का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश की सरकार ने वहाँ के बड़े मेट्रो स्टेशनों में से एक का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? ये मॉरिशस है। ठीक है, तो भारत से करीब 5,800 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में मौजूद मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी, ठीक है, के नाम पर होगा। तो मॉरिशस सरकार ने देश की विकास परियोजनाओं में भारत की तरफ से की जा रही मदद का आभार जताने के लिए यह फैसला किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 वैक्सीन विकास के लिए यहूदी नोबेल माने जाने वाले प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है डॉक्टर अल्बर्ट बोरला, फाइजर अध्यक्ष और सीईओ हैं ये। ठीक है, डॉक्टर अल्बर्ट बोरला, इनको जो है कोविड-19 वैक्सीन विकास के लिए जो है यहूदी नोबेल माने जाने वाले प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी के नाम से संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी के नाम दिया गया है, जो शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। ये मूर्ति जो है पंचलोहा से बनी है। ठीक है, ये क्या चीज़ से बनी है? पंचलोहा से, जिसमें कि आपका सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जास्ता है। इसे लेकर आयोजकों ने बृहस्पतिवार को जो है एक प्रेस विज्ञप्ति में जारी की है। इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है 13 फरवरी को रामानुज की प्रतिमा के भीतरी कक्ष का अनावरण करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जेर्री गांव को किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया? तो जेर्री गांव को जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 जनवरी को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 21 जनवरी को जो है दोस्तों त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा जी हैं। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसे तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, ठीक है, ने लिखा है। तो पुस्तक एक कम प्रसिद्ध आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी है, जिसने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।